हेलो, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल की इस बेहतरीन और अमेजिंग लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, कॉलेज से पढ़ रहे हो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपका कॉलेज आईएनसी के सिलेबस को फॉलो करता है और आपका पहला पेपर, दूसरा पेपर या कोई भी पेपर अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का है, तो आप ये कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर का पूरा एक पेपर को डिस्कस किया है, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे इनको एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस आते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ये आप ये सारी की सारी चीज़ें जान जाएंगे और सीख जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी आपकी कोई नई अपडेट आए को लेकर के, आपके एग्जाम को लेकर के, जब भी कोई नया लेक्चर आए आपके एग्जाम को लेकर के, वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में आपको मिल जाए। जल्दी से उसे ज्वाइन कर लेना, कोई कॉस्ट नहीं है। बाकी ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप वहां से इस पीडीएफ को विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, लेकिन आपको जो लिंक मिलेगा वेबसाइट का, वहाँ पे विद सॉल्यूशन आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप सेकंड सेमेस्टर में आ जाएंगे तो आपकी सेमेस्टर सेकंड की हम पूरी प्रिपरेशन कराने वाले, सिर्फ इतना ही नहीं कि फर्स्ट में आकर के आपको छोड़ देंगे। अब हमने स्टार्ट किया है सेमेस्टर का। नर्सिंग परीक्षा पे आप हो सकता है देख रहे हो सकता है आप नर्सिंग गुरुकुल पर देख रहे हो सकता है आप दोनों पर देख रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत धुआंधार तरीके से हम कराएंगे। और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की तारीफ हमने ले ही ली है, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर्स हो सकते, सारे के सारे हम कराएंगे। इवन आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे। कहाँ पर? हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो और प्ले स्टोर पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता है कि प्ले स्टोर पर नर्सिंग ऐप अवेलेबल है। हम बता दें आपको कि देखो, आपका जो एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर आईएनसी के, आप किसी भी कॉलेज में हो, तो जो भी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। यही सेम बात यहाँ पर लिखी हुई, यहाँ इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखी हुई है। और 75 मार्क्स, मैक्सिमम कॉलेज में 75 मार्क्स का ही पेपर होता है और 3 घंटे का आपको समय मिलता है। किसी भी कॉलेज के आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी में यही रूल्स एंड रेगुलेशंस। चलो, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले जो सेक्शन ए है, आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, ए एंड सेक्शन। सेक्शन ए में आपको एनाटॉमी देखने को मिलेगी, सेक्शन बी में फिजियोलॉजी देखने को मिलेगी। अब सेक्शन ए में अप्लाइड जो एनाटॉमी है, ये जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही 10 नंबर। अब 10 नंबर का है तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसको समझना, जानना और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ताकि आपको पूरे में से नंबर मिल सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि सॉन्ग या ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनमें से या तो ये करना है या तो ये करना है, दो में से एक करना है, लेकिन आपको आना जरूर दोनों चाहिए। क्यों आना चाहिए मैं बताता हूँ। मान लो आपको एक क्वेश्चन आज ये दिया गया, एक ये दिया गया, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही आ गया और दूसरा वाला ये ना आया, इसमें कोई तीसरा क्वेश्चन आ गया, फिर आप क्या पढ़ते हैं? पहला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन टू द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको डिस्क्राइब करना है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। कैसे करोगे? क्या होता है? एक सिंपल सी बात है, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था ना, हमारा एक लंग होता है, ठीक है। नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्वुलाई तक के पासेस को लिखना है, उसको बताना है नॉस्ट्रिल से हम क्या करते हैं, एल्वुलाई से क्या होता है, कंडक्टिंग जोन क्या होता है, रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है। ये सारे जोन्स को, सारी चीज़ों को, एयर कहाँ से कहाँ जाती है, लंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंग्स किस से कवर होता है, फ्रंट साइड में, बैक साइड से किस कवर होता है, लेटरल साइड में किससे कवर होता है, इन सभी चीज़ों को डिफाइन करके आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पर रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, डायफ्राम होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, इनके बारे में लिखना। इन्वॉल्व होती है तो क्या होता है, इंस्पिरेशन के टाइम पे कौन सी इन्वॉल्व होती है, एक्सपायरेशन के टाइम पे कौन सी इन्वॉल्व होती है, ये चीज़ को क्लियरली आपको यहाँ पर वेरीफाई करके लिखना है। जब आप इतना लिखोगे तब जाकर के आपको कहीं पर में से 10 मिलने के चांसेस हैं, 100% नहीं है। लेकिन आप हमारे ऐप में जाना, नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई भी नहीं। साथ ही साथ में वेबसाइट पर भी हमारे नर्सिंग अवेलेबल करा दिया है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मान लो ये क्वेश्चन आप नहीं, आपको नहीं याद आ रहा है, ऑप्शन में इन्होंने एक और क्वेश्चन दे दिया,
शायद नहीं ऑप्शन में नहीं दिया है भाई। देखो लॉन्ग एसेट टाइप क्वेश्चन था, अटेम्प्ट 1, ये कंपलसरी है भाई, ये करना ही करना है, इसमें ऑप्शन ही नहीं थे, चॉइस ही नहीं थे, चॉइस ही नहीं थी आई थिंक, या फिर एक क्वेश्चन कोई मिस हुआ है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आई थिंक मिस हुआ, कौन सा मिस हुआ आई डोंट नो। तो कोई ऑप्शन नहीं है आप, अब आपको यही क्वेश्चन करना है, अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा कुछ क्या हुआ तो। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ बोन, क्लासिफाइज जॉइंट्स विद एग्जाम्पल, और यहाँ पर लिखा गया है, अ, लिखा गया है, लिखा गया है कि हाँ अभी समझ आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुआ है, यहाँ पे जो और वाला क्वेश्चन है ना, और वाला वो यहाँ पर इन्होंने डाला, यहाँ पर ये डाल दिया है, और के बाद का क्वेश्चन यहाँ पे है, वो मिस प्रिंट टाइपिंग के टाइम ध्यान देना, ये और वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है 10 नंबर वाला ही, आपको शॉर्ट नोट या तो भैया आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर लिखना था आपको, अगर आपको रेस्पिरेटरी लिखना है, आपको सेकंड क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट नोट लिखना था इन तीनों के ऊपर। अब देखो एनाटॉमिकल प्लान्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर क्या होता है, क्रैनियल नर्व क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट, इनमें से 3 के ऊपर आपको क्या लिखना था, शॉर्ट नोट्स लिखने, क्या लिखने थे, शॉर्ट नोट्स लिखने, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ बोन, यानी कि बहुत सारे वेरियस टाइप के जो बोन्स होते हैं वो बताओ, और वो क्लासीफाई करो उनके ज्वाइंट्स को विद एग्जांपल्स, ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ तक में, एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शनल था, जिसमें 3 शॉर्ट नोट्स थे वो लिखने थे, और बोन्स था, ठीक है, बोन्स था, क्या था, बोन्स था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, अब आई थिंक सारे क्वेश्चन सही। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट एनी 3, अब 3 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के हैं आपके, यानी टोटल 6 नंबर के। अब यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको सिर्फ 3 ही करना है। पहला वो टाइप्स ऑफ टिश्यू करना, हार्ट वॉल्व्स करना, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन करना, अपर एक्सट्रीमिटीज। और बताऊं, अब देखो मोस्ट ऑफ जो बच्चे होंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन को जरूर से जरूर वो छोड़ के आएंगे, मसल, अपर मसल एक्सट्रीमिटीज को छोड़ करके आएंगे। वो करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ टिश्यू कर लेंगे, हार्ट ब्लड बाथ्स कर लेंगे, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन कर लेंगे, इतना करके आएंगे और इतने में खुश हो जाए। लेकिन आप क्या करो, आज ही इस लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चाहो तो वहाँ से अपनी बुक से नोट से चाहे जहाँ से पढ़ना हो पढ़ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक बुक का लिंक भी लगा रखा है, आप उस बुक को भी परचेज कर सकते हो, 360 नोट्स करके है। उस बुक में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ तक कि अभी आरयूएचएस का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ, 95% सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आए जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए भी वह बुक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, देख लेना, ठीक है। ज्वाइन कर लेना हो तो फ्लिपकार्ट से आप उसे परचेज कर लेना, और आपके एग्जाम में अभी इतना टाइम है कि आप एक बार अगर पढ़ो तो आपका नंबर बहुत अच्छे आ जाए, ठीक है। आंसर, अब देखो चौथा क्वेश्चन है आंसर ऑफ द फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन आपके क्या थे, 3 क्वेश्चन आपके थे रिटन फॉर्म में, जो बड़े बड़े थे एनाटॉमी में। अब क्वेश्चन आ गया है आपका एमसीक्यू टाइप के, 6 क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, सही करोगे तो नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग नहीं में होता था नीट वगैरह में, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सादा सा क्वेश्चन, कहता है बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी की बेसिक फंक्शनल क्या है, फिर बच्चों बच्चों को याद होगी सबको, आई बचपन से क्लास में आपने। अगला क्वेश्चन कहता है द ब्लड सेल दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन द ब्लड आर, तो कौन सी ब्लड सेल है ब्लड को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, क्या वो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट को हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट को आरबीसी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, सॉरी लिम्फो, यहाँ पे लिम्फोसाइट को डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब मूव, का राइट आंसर क्या होता है, पता है बेसिकली बहुत इराथ्रोसाइट यानी आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के अंदर। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि द कार्डियोवेस्कुलर सेंटर इज फाउंड इन, यानी कि कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कहाँ पर पाया जाता है, हार्ट को रेगुलेट करने के लिए जो ये सिस्टम होता है ब्रेन में, वह कहाँ पाया जाता है, क्या वो सेरिब्रम में पाया जाता है, पाया जाता है। मैं आपको बता दूं ये कार्डियोवेस्कुलर
सेंटर जो है वो ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। अगला, एपिग्लोटिस फॉर्म ऑफ, एपिग्लोटिस किस चीज से बना होता है? फॉर्म ऑफ किस चीज का बना होता है? क्या वो हड्डी का बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है? कार्टिलेज भी टाइप ऑफ बोन है, कनेक्टिव टिश्यू है। मसल्स का बना होता है, मसल एंड बोन का बना होता है। तो भाई क्या है ये? कार्टिलेजिनस फ्लैप है ना, कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हर्ट, हर्ट की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? अब हर्ट की लेयर की अगर हम बात करेंगे ना, हर्ट की आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे, हर्ट की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है ये जानने के साथ साथ आपको हर्ट की जितनी लेयर, आई थिंक सभी जाननी पड़ेंगी। क्या सभी जानोगे? आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। देखो, हर्ट की अगर हम सबसे पहली आउटर मोस्ट बात करें तो होती पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरी पेरी शब्द का मतलब होता है वो चीज पेरीफेरी पे लगी होती है। पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर कवरिंग पर, कहाँ पर? आउटर कवरिंग में हो उस पेरी बोलते, पेरीसाइकल बोलते हैं ना, पेरीसाइकल। आपने वो एनाटॉमी में पढ़ा होगा क्लास 11th में। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जो आप पेरी से सुना होगा, पेरीफेरल, ठीक है, पेरीफेरी। तो पेरी का मतलब ये होता है आउटर मोस्ट होता है उसकी लेयर, ठीक है ये। एंड मायोकार्डियम क्या होता है? मायोकार्डियम ये अंदर वाली लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम बोलते हैं। और यहाँ पे मायोकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। क्या बना होता है? मायोकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। और ये लास्ट की जो इनर वाली होती है इसको इंडोकार्डियम बोलते हैं। और हमारा जो देखो, मैं बता दूं एक बहुत ही अच्छा, हमारा जो वॉल्व होता है ना, वॉल्व, वॉल्व की स्पेलिंग देख लेना, WLV या VLV होता है। जो वॉल्व होते हैं हेड्स में, इंडोकार्डियम के फोल्ड्स होते हैं। इंडोकार्डियम की जो ये जो लेयर है ना, लेयर के ही फोल्ड होते हैं, इसी को हम वॉल्व बोलते हैं। सेमिनल वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं, से बने होते हैं, वो इंडोकार्डियम की फोल्डिंग से ही बने होते हैं। अगला क्वेश्चन छठा है। छठवां क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट लिम्फेटिक ऑर्गन, जैसे कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो लिम्फेटिक नहीं है? क्या टॉन्सिल लिम्फेटिक ऑर्गन है? बिल्कुल है, स्प्लीन भी है, थाइमस भी है, लेकिन गॉल ब्लैडर आपका लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं है। तो आपका राइट आंसर यही छठवां वाला, छठा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा कि गॉल ब्लैडर आपका लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं है। सक्सेसफुली हमने एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी का सेक्शन कंप्लीट किया। अब बी की बारी आती है, बी की बारी आती है और फिजियोलॉजी की बात। और फिजियोलॉजी में आई थिंक सभी बच्चों को बहुत कुछ आता होता है, एनाटॉमी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है और है भी। एनाटॉमी इज वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन, ये सच बात भी है। अब देखो यहाँ पर ये गलतियाँ नहीं है जो वहाँ पर थी, ये सब सही है। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन करना है आपको और दोनों में से एक करना है, तो ये करना है या तो एक करना है, अटेम्प्ट एनी वन करना है, जो कि आपको 10 नंबर। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं पता है ना, पहली बार रिटन कॉपी अच्छे से लिखने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो का, और बहुत घबराए हुए कि भाई पर कैसे, अगर इस चीज़ का आइडिया नहीं है, एक बार बताना, मैं एक बहुत ही बढ़िया डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कैसे आप अपनी कॉपी को लिखो। पार्ट 2 चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताना इसका पार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड कंडक्शन सिस्टम, राइट कार्डियक साइकिल इन डिटेल। कितना तगड़ा, कितना जोरदार क्वेश्चन। उन्होंने हार्ट के फंक्शन को एक्सप्लेन करने को, हार्ट के क्या क्या कार्य होते हैं, हृदय के कौन कौन से कार्य होते हैं, वो लिखो। तो आप लिखोगे, उसके बाद कंडक्शन सिस्टम के बारे में बोला, कंडक्शन सिस्टम के बारे में लिखो, एंड लास्ट उन्होंने बोल दिया कार्डियक साइकिल को डिटेल में लिखो। कम से कम 3 पन्ने, 3 पेजेस आपको भरने पड़ेंगे, तब जाकर के तो 10 में से 9 नंबर मिलेंगे। 10 में से 10 मिले ना मिले, लेकिन 9 जरूर मिल जाएंगे जब आप इतना करके आओ। और याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि डायग्राम होते हैं आपको नंबर दिलाते हैं। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे पेन पेंसिल इरेजर कटर जरूर लेके जाना, ताकि आप डायग्राम बना सकें। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फंक्शन ऑफ द किडनी मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको यूरिन फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना, यूरिन फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है, ऑब्जेक्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये टाइप का जो यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस होती है ना, उन्हीं को डिस्क्राइब करना बहुत ही बढ़िया तरीके से।
में कैसे क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ, ठीक है, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलाई में, बाउंस कैप्सूल में कैसे होता है, ठीक है, कैसे फॉर्म होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन सबका एक्सप्लेन बढ़िया से, क्यों 10 नंबर का इसे क्या पड़ेगा, मजबूरी आपकी और कर नहीं सकते। उसके बाद क्या करना है आपको, अगला सीखना फंक्शन ऑफ किडनी इन मेंटेनिंग। अगला क्वेश्चन कहता है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में किडनी का क्या रोल है और कैसे रोल है, वो फंक्शन कैसे कर रही है उसके बारे में। रोल तो नहीं पूछा गया, किडनी का रोल फंक्शन पूछा गया है मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी क्या काम करती है मेंटेन करने के लिए, वह चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत मैं बताऊँ, अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं सेकंड क्वेश्चन को चूज करता। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन पूछे, पहले वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आता है आपको वही करना है, वही। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है शॉर्ट नोट लिखना है आपको, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, और इन 4 में से 3 आपको करना है, एक क्विट करना। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिवर एंड द गॉल ब्लैडर। आपको लिवर के फंक्शन को एक्सप्लेन क्या कार्य होता है और गॉल ब्लैडर के भी कार्य। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है के बारे में एक्सप्लेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन, कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। इससे जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है क्या कंपोजिशन होता है, तो सर्कुलेशन कैसे होता है, कहाँ से इनिशिएशन होती है, कहाँ पर टर्मिनलाइजेशन होती है, इसके बारे में क्लियरली लिखना। ये 4 क्वेश्चन हैं, चारों में से 3 करने आप पता करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और कोशिश करो आप अभी से जितने भी मैं मॉडल पेपर लगाऊंगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी के, सभी के क्वेश्चंस को आप करते जाओ। कोई भी क्वेश्चन है कॉपी तो नोट करके लिखते जाओ, लिखते जाओ। यकीन मान सारे क्वेश्चन आप करके, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपने ना पढ़ा हो, आपके ने या और सर ने आपको ना। और एक नई मैम आपके सामने बहुत जल्दी, जिनका नाम है वैष्णवी, कि आपको पढ़ाने वाली हैं फिजियोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताएंगे कॉपी कैसे लिखनी, बहुत सारे इंट्रोडक्शन देंगे, अभी बहुत सारे बहुत अच्छे आने वाले हैं। सेकेंड सेमेस्टर बढ़िया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है कि फिर से आपको शॉर्ट टाइम लिखने हैं, 2 नंबर का एक रहेगा और 3 है। अब रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन आपको हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, हार्मोन्स कौन कौन से थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है उसके बारे में, ठीक है, यही सब है ना थायराइड ग्लैंड। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको CSS या कास्केड सिस्टम होता है ना 13 स्टेप्स का, के बारे में 13 के 3 अगर आते हैं ना, अगर आपने वो एक्सप्लेन कर दिया भाई कसम, कोई नंबर का क्वेश्चन है कि अगर वो आपने सीरीज लिख दी, कास्केड 3 स्टेप्स लिख दिए, पूरा एक्सप्लेन नहीं भी किया ना, तो भी आपको पूरा। एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है उसको। अब बेसिकली अगर मैं होता ना, मैं इन तीनों को करता, तीनों आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से करता, लेकिन आप क्या करो, आपको चारों क्वेश्चन भी लगाने हैं, पढ़ने हैं, जरूर पढ़ो। क्या क्वेश्चन कहते हैं, अगला अब आ जाएगा MCQ, 7 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और सातों एक एक नंबर के। पहला क्वेश्चन कहता है ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ, ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ, ग्लाइकोजन जो है वो मोनोसेक्राइड है, डायसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, तो मैं बता दूं तो आपका ये ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड। अब अगला क्वेश्चन है फैगोसाइटोसिस इज द फॉर्म ऑफ, क्या फैगोसाइटोसिस होता है, ट्रांसपोर्ट है, ऑस्मोसिस है, बल्क ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन है। याद हो जो आपका फैगोसाइटोसिस वो बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बहुत ही ऐसा नहीं कि देखो एक बैक्टीरिया, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी अदर पैथोजन इनगल्फ करना, फैगोसाइटोसिस को इनगल्फ करना, खाना, तो साइटोसिस में ड्रिंकिंग ऑफ अ सेल, और यहाँ पे सेल्स को खाना। भाई देखो खा रहे तो ऐसा तो है नहीं, अगर बैक्टीरिया तो एक ही से खाएगा, दूसरे वो बल्क में खाएगा, बल्क ट्रांसपोर्ट है, तरीके से जो भी ट्रांसपोर्ट होगा के ड्यूरेशन में वो बल्क में हो। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेटलेट्स ड्यूरिंग कटिंग। अब देखो क्वेश्चन कहता है जब अगर आप कट जाते हो, अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पर प्लेटलेट्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है ताकि क्लॉटिंग को। बहुत सारे बच्चे होंगे जो फाइब्रिनोजन पे क्लिक करने के, लेकिन सेरोटोनिन, अगर आपसे पूछा जाए प्लेटलेट से कौन सा है, प्लेटलेट से सेरोटोनिन रिलीज,
सेरोटोनिन रिलीज। 4 पे चलिए। 4 कहता है स्पेशल सेंसेस डू नॉट इंक्लूड। तो हमारे पास स्पेशल सेंसेस है आँख, कान, नाक, टंग। भैया टेस्ट टंग के लिए होती है, बैलेंस ईयर के लिए होती है, साइट आंखों के लिए होती है, लेकिन पेन के लिए ऐसा कोई भी स्पेस नहीं है। पेन के लिए कोई भी ऐसा स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं है। पेन हमको स्किन के थ्रू भी होता है, पेन अगर हमारी आंखों में चोट है तो भी होता है, अगर हमारी कोई लिवर को काट के बाहर निकाल के फेंक दे पेन हमें कभी भी होगा, चाहे दांत को तोड़ दे तो। लेकिन स्पेशल सेंसेस में क्या होता है आंखों से ही आप देख सकते हो, इसलिए वो स्पेस। आप इस देख सकते हो, आप इस कंधे से देख सकते हो, इसलिए वो स्पेस। कानों से ही आप सुन सकते हो, भले दीवारों के भी कान होते हैं वो भी सुन, लेकिन आप दिल से दिल की आवाज नहीं सुन सकते हो। ऐसा बोलते हैं ना, दिमाग की मत सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो। भाई देखो, दिल की कोई आवाज, दिल के कोई कान नहीं होते हैं, आप सुन नहीं। धड़कनें होती हैं, बीट्स होती हैं, और बीट्स में भी कार्डियक साइकिल इंपॉर्टेंट है पढ़ना। और कार्डियक साइकिल में ईडीबी, ईएसबी इनको भी पढ़ना है। इनसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, चलो। तो भाई पेन के लिए कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा तो क्या होगा भैया, क्या होगा, एडिशन दिस ग्रेप्स। चलो इस क्वेश्चन को होमवर्क में देता हूँ सर, आपको हमें बताना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं यार, हर बार डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स में बताना अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। अब ये बता दो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते कहाँ पर। ग्लूकोकॉर्टिक किडनी के ऊपर एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, कोई एक ऐसा एड्रिनल मेडुला कॉर्टेक्स जैसे क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलता है। क्लियर, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है और यह भी बताना है कहाँ से निकलता है, मेडुला से निकलता है या एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। ठीक है, इस चीज को आपको कमेंट सेक्शन में। अब बोला कि ट्राइग्लिसराइड इज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ द, ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज फॉर्म है भैया फैट का है, प्रोटीन का नहीं। छठवां क्वेश्चन कहता है, छठवां है सातवां है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द किडनी दैट स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कौन सा हार्मोन है किडनी के द्वारा निकाला जाता है जो कि आरबीसी को फॉर्मेशन करता है, तो भैया इरेथ्रोपोइटिन है। यह बात देखो, आज हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर किया, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है किसी का, भाई ऐसा नहीं कि एबीबीएमयू का है, कोई स्पेशल किसी ये नहीं। आप किसी भी में किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर हो ना, तो भैया आपके लिए इम्पोर्टेंट है था, इसे कोई मतलब एग्जाम में आएगा, आपका सिलेबस वही है, आईएनसी का सिलेबस भी यही है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि उससे कोई इंपॉर्टेंस आपको, इसका सॉल्यूशन आपको डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन फॉर्म में मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे वहाँ जाकर के चेक करना, डाउनलोड कर लेना। नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपकी नर्सिंग की गुरुकुल के ऐप पे होगी। इवन भले हमारे चैनल का नाम नर्सिंग क्या है या फिर नर्सिंग गुरुकुल, एक ही बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई स्पेशल डिमांड भी हो आपकी, भैया नेक्स्ट वीडियो में आप ये बताओ, ये करो, इस चीज़ का सॉल्व कराओ, ये कराओ, वो कराओ, हम उन चीज़ों को भी देखेंगे जरूर, एक बार कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।